बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। यह आप चैनल देखें मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। ये चैनल मोटिवेशनल स्टोरी हिंदी में बना रहा है। इसमें मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ हैं। मैंने जब इसकी वीडियो को प्ले करके देखा तो बड़ी एंगेजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये बना रहा है। और इस पे देखें जस्ट 3 मंथ्स में 4.5 मिलियन व्यूज़ आए हैं। जब मैंने इसके चैनल को ओपन किया तो तमाम की तमाम वीडियो ये इसी तरीके से बना रहा है ये आदमी। और इन तमाम वीडियो पे इसी तरीके से बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक देखें। शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना आपने ये वीडियो सुनी होगी, वीडियो का क्लिप सुना होगा। सेम इसी तरीके से इस जैसी वीडियो मैं आपको मेक करना सिखाऊंगी। अभी नेक्स्ट जो क्लिप है वो मैंने इसी वीडियो को देखते हुए इसी को कॉपी करते हुए आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप ज़रा इसको सुने और फिर आप एंड पे इसका तरीका भी देखिएगा बनाने का। था। वह जानती थी कि उसकी माँ बीमार है और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम सिर्फ वही कर सकती है। एक दिन जब वह कचरे के ढेर के पास थी, उसकी नजर एक चमकते हुए लेकिन टूटे हुए खिलौने पर पड़ी। वह एक छोटा सा रोबोट था जिसकी एक टांग गायब थी। जैनब ने उसे उठाया, साफ किया और बड़ी मेहनत से उसे अपनी गंदी थैली में रख लिया, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसी दिन उसका रास्ता एक खिलौने की फैक्ट्री के बाहर से गुजरते हुए हुआ। रंग बिरंगे खिलौने कांच की दीवार के पीछे सजे हुए थे। वह एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखें चमकने लगीं। दिल में एक ख्याल आया, काश मेरे पास भी ऐसे। आपने ये वीडियो तमाम की तमाम देख ली है। अब मैंने आपके लिए प्रॉम्प्ट लिख दिया है। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में ये प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा। ये मैंने लिखा है कि कचरा उठाने वाली बच्ची, उसका पूरे का मैंने प्रॉम्प्ट आपके लिए लिख दिया। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आपने वो प्रॉम्प्ट बस उठाना है, कॉपी करना है और आके चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देना है। अब मैं चैट जीपीटी को कहती हूँ कि ये जो उर्दू में मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, मुझे इस तरह की 10 वीडियो 10 स्टोरीज़ जो है वो जनरेट करके दे दो। 10 स्टोरीज़ आइडिया जनरेट करके दे दो। अब मैं चैट जीपीटी को जब इंस्ट्रक्शन दूंगी, आप यकीन करें चैट जीपीटी मुझे बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग, बहुत कमाल की स्टोरीज जनरेट करके दे देगी विद इन 1 सेकेंड। अब जैसे ही आपके पास देखेंगे इस तरीके के 10 स्टोरी आइडियाज़ आ जाएंगे तो आप इनमें से कोई एक भी अपनी स्टोरी आपने उठा लेनी है। मैंने कचरा उठाने वाली लड़की की स्टोरी उठाई है। देखिए ये यहाँ पे आगे हैं। छोटा ताजर और बड़ी दुकान, फूल बेचने वाली लड़की, कचरा उठाने वाला लड़का, मोची का ख्वाब, इसी तरह की। और इसी तरह आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपके पास बेशुमार वीडियो आ जाएंगी। मैंने कचरा उठाने वाली बच्ची की वीडियो को ले लिया है और यहाँ से इसको मैंने किया है कॉपी। देखें अब यहाँ पे आगे भी आ रहे हैं। ये है डिफरेंट तरह के आपको आइडियाज़ दे दिए हैं। अब आपने क्या करना है, इस एक प्रॉम्प्ट को आपने उठाना है। मैंने उठाई है कचरा उठाने वाली लड़की। इसको किया सिलेक्ट और यहाँ से कर दिया इसको कॉपी और फिर कर दिया पेस्ट। जैसे मैंने इसको पेस्ट किया, अब मैं चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि मुझे इस स्टोरी के अल्फाज 500 अल्फाज लिख कर दो। स्टोरी मेरी एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। अब देखिए ये अल्फाज आपने लाजमी लिखने हैं। जब आप ये वर्ड्स लिखेंगे तो आपकी स्टोरी को ये मोर एंगेजिंग और मोर इंटरेस्टिंग बनाकर दे देगी। अब आपने क्या करना है कि आपने कचरा चुनने वाली बच्ची को आपने इस स्टोरी को आपने चैट जीपीटी देखे विद इन 1 सेकेंड में आपको ये लिख कर दे देगी। उर्दू में इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि कोई मिस्टेक हो तो वो मैं निकाल सकूँ। आपने भी इसी तरीके से लिखवा लेना जो आपकी लैंग्वेज है, तो आप उसी में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं अब चैट जीपीटी को कहती हूँ कि अब मुझे इस तमाम की तमाम स्टोरी को जो है वो इसका मुझे प्रॉम्प्ट में लिख कर दो और इसको 20 सीन में इसको मुझे कन्वर्ट करके दे दो। मैंने लिखा 20 सीन में मुझे डिवाइड कर दो और हर सीन के लिए मुझे डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो। क्योंकि हमने इसे जो हमारे पास प्रॉम्प्ट लिखा आएगा उससे मैंने इमेज जनरेट करवानी है। तो अब मैंने क्या किया कि इसे देखें, अब मुझे तमाम की तमाम पिक्चर का प्रॉम्प्ट भी लिख कर दे दिया और 20 सीन में भी इसने मुझे कन्वर्ट करके दे दिया है। अब मैं जब इसको चेक करूँगी तो अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं इसको निकालूँगी, लेकिन अगर पहली बात है कि इसमें मिस्टेक नहीं होती। A1 ये स्टोरी मुझे रेडी करके दे देगी चैट जीपीटी। अब मैंने इस तमाम स्टोरी को किया है सिलेक्ट करने के बाद मैं अब इसको कहती हूँ कि अब इन तमाम को आप डिटेल नेम की जगह पे मैं किसी एक बच्चे का नाम दे देती हूँ। मैं जैनब दे रही हूँ, आप इसकी जगह पे आयशा कर सकते हैं, सुंबल कर सकते हैं या कोई भी आप नाम लिख सकते हैं।
और वो तमाम इस प्रॉम्प्ट में इस लड़की की जो एज है वो 8 साल कर दो, आप 10 साल कर सकते हैं, 12 साल कर सकते हैं। और उसकी मैंने डिटेल जो है वो मैं कर दी है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो हो मतलब गरीबों वाला इसका बैकग्राउंड हो। आप अपने तरीके का भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी ने देखें उस प्रॉम्प्ट में तमाम प्रॉम्प्ट को वो चेंज कर देगा विद इन 1 सेकंड, और करेक्टर जो था लड़की का उसकी जगह पे वो नाम लिख देगा जो मैंने उसको नाम दिया है वो। अब देखें 8 इयर्स ओल्ड लिखा हुआ आ रहा है हर जगह पे, 8 इयर्स ओल्ड, 8 इयर्स ओल्ड। अब वो ये सबसे मुझे बड़ा बेनिफिट होगा कि इसका मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि बार बार मेरी पिक्चर जब चैट जीपीटी से मैं इसको करवाऊँगी, जनरेट करवाऊँगी या फिर किसी और एप्लीकेशन से करवाऊँगी, तो मेरा करैक्टर जो है वो चेंज नहीं होगा बल्कि लड़की एक जैसी आएगी। हाँ, मैंने क्या किया, सीन 1 को किया कॉपी। सीन 1 को कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगी पिकलू मैन पे। आपने इसी वेबसाइट पे आना है क्योंकि इस पे बहुत अच्छी पिक्चर मेरी जनरेट होती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी जनरेट होंगी। जनरेट फॉर फ्री पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप आएंगे, अपने प्रॉम्प्ट को कर देंगे कॉपी और फिर कर देंगे पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपने इस फर्स्ट फ्लावर वाली आपने इसको कर लेना है और फिर यहाँ से आपने वीडियो का रेशो सेलेक्ट करना है। टिकटॉक के लिए चाहिए तो वो करेंगे सिलेक्ट 19/60, लेकिन मुझे यूट्यूब के लिए चाहिए तो मैं 16/9 करूँगी और 2 वाले को सिलेक्ट करूँगी। तब देखें विद इन 1 सेकंड मुझे ये मेरी पिक्चर इसने जनरेट करके देना शुरू कर दी हैं और 2 पिक्चर बड़ी अच्छी से मुझे जनरेट करके देगा। इतनी देर में इसी तरह सेकंड सीन, थर्ड सीन और 4th सीन और 5th सीन को मैं कॉपी करती जाऊंगी और पेस्ट करती जाऊंगी। तमाम की तमाम पिक्चरें मुझे जनरेट करके दे देगा, जो कि जिसका रिज़ल्ट मैं आपके साथ शो करती हूँ। बड़ा अच्छा आएगा। देखें कितना खूबसूरत इसने मुझे रिज़ल्ट शो करके दिया है। मुझे इसी तरह की लड़की चाहिए थी। अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखें बैकग्राउंड इसका, और ये तमाम के तमाम सीन मैंने अभी आपके सामने जनरेट किए हैं। तकरीबन आधा घंटा आपको लगेगा ये वीडियो को कंप्लीट बनाने में, वीडियो का कंप्लीट प्रोसेस करने में। देखिए तमाम के तमाम पिक्चर आपके साथ मैं शो कर रही हूँ। बड़ी अच्छी पिकलू मैन ने मुझे ये पिक्चर बनाकर दे दी हैं। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट में इसने मुझे ये तमाम की तमाम पिक्चर को जनरेट करके दे दिया है। अब बारी आती है हमें वॉइस जनरेट करवाने की। यहाँ से इस एरो वाले बटन को आपने क्लिक करके पहले तमाम पिक्चर को सेव कर लेना है। यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर सारी की सारी सेव होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे आप आएंगे, ये एक अपस्केलर ऐप है। इसमें से आपने क्या करना है कि अपने तमाम पिक्चर को टिकटॉक वाले या यूट्यूब वाले साइज़ पे आपने तमाम पिक्चर को साइज़ को जो है आपने कन्वर्ट कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करके तमाम पिक्चर को डाउनलोड कर लें। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी पिक्चर का साइज़ आगे पीछे नहीं होगा, ना तमाम सीन जो हैं आगे पीछे होंगे, बल्कि आपके अच्छे से सीन जो हैं तमाम के तमाम एक जैसे आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब आपने अपनी जो है वॉइस जनरेट करवानी है। आपने फिर चैट जीपीटी पे आना है। जो आपने स्टोरी लिखी थी आपने इसको कॉपी करना है और उसको कहना है कि इस तमाम स्टोरी को मुझे हिंदी में कन्वर्ट करके दे दो। हिंदी में मैं इसलिए कन्वर्ट करा रही हूँ, आपको मैं पहले भी कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो उसकी वॉइस जो है बहुत अच्छे से रिकग्नाइज़ कर लेता है और अच्छे से उसको बोल कर दिखाता है। उर्दू में उसकी काफ़ी मिस्टेक आ जाती है। आपने वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए 11 लैब का आपने यूज़ कर लेना है, या टेक्स्ट टू स्पीच ओपन AI का TTC ओपन ऐप है, इससे कर लेंगे आप। आपने 11 लैब पे आना है। यहाँ से अपनी वॉइस को आपने सेलेक्ट करना है। कोई भी किसी भी आदमी के आप वॉइस को सिलेक्ट कर लें। यहाँ से जनरेट स्पीच पे क्लिक करेंगे और फिर आपने इस डाउनलोड वाले ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है, तो आपकी वॉइस जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने किसी भी एप्लीकेशन पे आ जाना है। जिस तरीके से उस आदमी ने वीडियो बनाई है उसी तरीके से आपको मैं करना बता रही हूँ। फ्री में वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो बंदा जो है वीडियो को अपने को एडिट कर रहा है। अब आपने क्या करना है, अगर आप ये बैकग्राउंड का म्यूज़िक गाना चाहते हैं तो ये यूट्यूब की लाइब्रेरी से डाउनलोड हो जाएगा। इसका नाम आप देख लें और आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं क्या करती हूँ, किसी भी एडिटर पे आती हूँ। मैं कैपकट पे आई हूँ। कैपकट पे आने के बाद मैंने तमाम पिक्चर्स को 1 बाय 1 टाइम लाइन पे रखते जाना है और मैं तमाम पिक्चर को रखती जाऊंगी। और जो मैंने वॉइस जनरेट करी थी 11 लैब से, देखिए इसमें थोड़े से गैप्स आ रहे हैं, इनको मैं कट लगा के ये गैप्स जो हैं क्लियर कर दूंगी और वॉइस को सेट कर लूँगी। तमाम के तमाम वॉइस को आपने चेक कर लेना है, अगेन रीचेक करना है और जहाँ जहाँ पे गैप आ रहा हो उसको आपने डिलीट करते जाना है। 1 बाय 1 पिक्चर आपने रखते जाना है, इनको साथ साथ देखते भी जाना है, कॉपी करते जाना है और देखते जाना है कि पहले कौन सा सीन आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। साथ हमें वॉइस को भी प्ले करते जाना है ताकि कोई पिक्चर कोई सीन आपका गलत ना लगे। आप पिक्चर को एनिमेट भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको पेमेंट पे करनी पड़ेगी। मैं आपको मुफ्त का ये तरीका सिखा रही हूँ, तो आपने इसी तरीके को इसी मेथड को फॉलो करना है।
जिस चैनल का मैंने आपको बताया था, ये बंदा इसी तरीके से अपनी पिक्चर को एनिमेट कर रहा है कैपकट से। आप किसी भी वीडियो एडिटर से कर सकते हैं, शॉर्ट से भी कर सकते हैं। आप क्या करना है, जैसे हमने पिक्चर सारी टाइम लाइट पर आ गई, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन इफेक्ट लगाना है। डिफरेंट तरह के ट्रांजैक्शन इफेक्ट आपके पास आते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लगा सकते हैं। मैं ये वाला फर्स्ट वाला लगा रही हूँ, ब्लैक वाला। हर पिक्चर के मिड में आपने वहाँ से उठा के इसको यहाँ पे रखते जाना है। ट्रांजैक्शन इफेक्ट लगाने से आपकी वीडियो का इफेक्ट बड़ा अच्छा आता है और पता नहीं चलता कि पिक्चर से आपने वीडियो को एनिमेट किया है। अब मैं चाहती हूँ मेरी पिक्चर जूम होकर आए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप एक पिक्चर को ले लें। मैं आपको समझाने के लिए देखिए समझा रही हूँ। यहाँ से आपने ये जो की वाला ऑप्शन है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। जैसे आपकी फ्रेम वाले बटन को हर एक सॉफ्टवेयर एडिटर में, वीडियो एडिटर में आ रहा है की फ्रेम वाला, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पिक्चर पे आप इसको लगा देंगे। जैसे ही आप इसको लगाएंगे, फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा एरो को आप आगे कर लें और अपनी आप पिक्चर पे आप आ जाएं और इसको आप ऐसे जूम कर दें, ऐसे पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा और छोटा कर दें। जैसे आप ये करेंगे, अब इसको प्ले करके मैं आपको दिखाती हूँ, ऑटोमेटिकली की फ्रेम आ जाएगा। देखिए आपकी पिक्चर जूम होकर आ जाएगी। जितनी जहाँ तक आपने जूम रखनी है, ये पिक्चर आपकी जूम होगी है। इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 तमाम पिक्चर को जूम इन और जूम आउट का आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, राइट लेफ़्ट का भी आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इस तरह तमाम पिक्चर को आपने इन पे इफ़ेक्ट्स लगाते जाना है और तमाम की तमाम वीडियो को आपने अपने तरीके से एडजस्ट कर लेना है। बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर आप लगाना चाहते हैं, मैंने आपको वो भी बता दिया है कि आपने यूट्यूब की लाइब्रेरी से डाउनलोड करना है और फिर अपने चैनल का आप लोगो यहाँ पे लगा लें। लोगो लगाने के बाद आपने अपनी वीडियो को कर लेना है सेव, और सेव करने के बाद ये आपकी वीडियो रेडी होगी है किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने के लिए। इस वीडियो कैसी बनी, इसका रिजल्ट आपके साथ में एंड पे शो करूँगी, इसलिए वीडियो को आप नन्ही सी लड़की रोज सुबह सुबह कचरे का थैला उठाकर निकलती थी। उसका नाम जैनब था। कोई उसे कचरा चुनने वाली कहता तो कोई बस नजरअंदाज करके गुजर जाता, लेकिन जैनब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानती थी कि उसकी माँ बीमार है और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम सिर्फ वही कर सकती है। एक दिन जब वह कचरे के ढेर के पास थी, उसकी नजर एक चमकते हुए लेकिन टूटे हुए खिलौने पर पड़ी। वह एक छोटा सा रोबोट था जिसकी एक टांग गायब थी। जैनब ने उसे उठाया, साफ किया और बड़ी मेहनत से उसे अपनी गंदी थैली में रख लिया, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसी दिन उसका रास्ता एक खिलौने की फैक्ट्री के बाहर से गुजरते हुए हुआ। रंग बिरंगे खिलौने कांच की दीवार के पीछे सजे हुए थे। वह एक पल के लिए रुक गई, उसकी आंखें चमकने लगीं। दिल में एक ख्याल आया, काश मेरे पास भी ऐसे खिलौने होते, लेकिन शायद मैं खुद ही खिलौने बना सकती हूँ। उस दिन के बाद जैनब ने टूटे फूटे खिलौने, प्लास्टिक की बोतलें, बटन, रंगीन धागे और पुराने खिलौनों के टुकड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शाम को जब बाकी बच्चे खेलते, वह चुपचाप अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर इन चीजों से खिलौने बनाने लगी। उसके हाथों में एक अजीब सा हुनर था, वह कबाड़ को रंगीन ख्वाबों में बदल देती थी। कुछ दिन बाद मोहल्ले के बच्चों ने उसके खिलौनों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। एक बच्चा बोला, जैनब ये खिलौना मुझे दे दो, मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। वह हैरान हुई और मुस्कुराकर खिलौना दे दिया। फिर दूसरे दिन 10 रुपये, फिर 20। अब वह सिर्फ कचरा चुनने वाली नहीं रह गई थी, वह एक खिलौना बनाने वाली बच्ची बन चुकी थी। जैनब ने यह पैसे जमा किए और सड़क किनारे एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया। उसके खिलौने साधारण थे लेकिन दिल को छू लेने वाले थे। एक दिन एक स्थानीय एनजीओ ने उसका स्टॉल देखा और उसकी कहानी सुनी। वे इतने प्रभावित हुए कि जैनब को मुफ्त में ट्रेनिंग और छोटी सी निवेश राशि दी। कुछ सालों में जैनब की रिसाइकल खिलौना कंपनी ने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। टीवी पर उसकी कहानी आई, अखबारों में उसकी तस्वीरें छपीं। अब वह उन बच्चों को खिलौने देती थी जो कभी खुद उसकी जैसी हालत में थे। जैनब कहती है, मेरे सपने को किसी फैक्ट्री ने नहीं बनाया, मेरे हाथों और हिम्मत ने उसे जन्म दिया। और इस तरह कचरे से उठने वाली वह बच्ची एक ऐसी दुनिया की रानी बन गई जहां हर खिलौना एक कहानी सुनाता है। उम्मीद की